वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एसएससी जॉब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वेद और हम एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस के प्रिपरेशन के लिए हैं और ये कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भ्रम की स्थिति नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन जो आपका भ्रम क्रिएट करता है, आपको कंफ्यूज करता है, उनको किस तरह से हल करना है, ये सारी चीजें आप देखेंगे, जानेंगे। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? 4 ऑप्शन आपके पास है। नरेंद्रनाथ, नरेंद्र दास, नरेंद्र नाथ दत्त, नरोत्तम दास। अब देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब होगा नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। किसके कहने पर स्वामी विवेकानंद ने अपना नाम बदला था? 4 ऑप्शन आपके पास है। महाराज खेतड़ी, विष्णु महाराज, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस महाराज। ये 4 लोग हैं। क्या अब ये हमें डिसाइड करना है कि सही आंसर क्या है, कि स्वामी विवेकानंद ने किसके सुझाव पर अपना नाम बदला था? सही जवाब देखते हैं। महाराज खेतड़ी। महाराज खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद ने अपना नाम बदला था। स्वामी विवेकानंद किस संस्था की स्थापना किया था? स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना किया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। सनातन धारा, आर्य धारा, हिंदू प्रवाह, वेदांत सोसाइटी। सही जवाब आपका क्या होगा 4 ऑप्शन में से? यानी स्वामी विवेकानंद ने पहली बार यह संस्था स्थापित किया था। तो आपका आंसर होगा वेदांत सोसाइटी। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था। स्वामी विवेकानंद ने कब संस्था की स्थापना की थी? अब कब संस्था की स्थापना की थी ये हमें जानना है। 4 ऑप्शन हमारे पास होंगे। 1896, 1796, 1890, 1933। सही जवाब देखते हैं। 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने संस्था की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहां किया था? यानी प्लेस बताना है, जगह बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। बंगाल में, महाराष्ट्र में, न्यूयॉर्क में, नेपाल में। सही जवाब होगा न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने किस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? जी हां, क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने किस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? आपके 4 ऑप्शन है। हिंदू धर्म, विश्व धर्म, प्रथम विश्व धर्म, द्वितीय विश्व धर्म। सही जवाब क्या होगा इसे देख लेते हैं। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक माना जाता है। 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। स्वामी विवेकानंद, सिस्टर निवेदिता, रामानंद स्वामी, देव स्वामी। सही जवाब क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक माना जाता है स्वामी विवेकानंद को। अगला क्वेश्चन, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता किसको कहा गया था? जी हां, क्वेश्चन समझिएगा। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता किसको कहा गया था? 4 ऑप्शन आपके पास है। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, रामानंद स्वामी, देव स्वामी। सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता के नाम से संबोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? अब एक क्वेश्चन है कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? किसको? स्वामी विवेकानंद को। तो इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, रामानंद स्वामी और देव स्वामी।
सही जवाब आपका होगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता हैं। सही जवाब आपका होगा सुभाष चंद्र बोस, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? जी हाँ, पत्रिका का प्रकाशन किया था। 4 ऑप्शन आपके पास है, प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन, दोनों, योग कर्म। तो स्वामी विवेकानंद ने जो पत्रिका का प्रकाशन किया था वह था प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, दोनों। 2 पत्रिकाएं प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन का प्रकाशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद की प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? स्वामी विवेकानंद की प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? सही जवाब आपका होगा, 4 ऑप्शन आपके पास है, हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी, संस्कृत। किसके लिए पूछा जा रहा है? तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका की भाषा। सही जवाब देखते हैं, सही जवाब होगा अंग्रेजी, यानी प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन स्वामी विवेकानंद ने अंग्रेजी भाषा में किया था। स्वामी विवेकानंद की उद्बोधन पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? अब यहां उद्बोधन पत्रिका की भाषा आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी, संस्कृत। सही जवाब आपका होगा बंगाली, यानी स्वामी विवेकानंद की उद्बोधन पत्रिका का प्रकाशन बंगाली भाषा में हुआ था। स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है, राजयोग, कर्मयोग, वेदांत फिलॉसफी, सभी। सही जवाब देखते हैं, सभी, यानी चौथा ऑप्शन सही है। स्वामी विवेकानंद की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उसका नाम राजयोग है, कर्मयोग है, वेदांत फिलॉसफी है, यानी ये सभी पुस्तकें स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई हैं, उनके द्वारा रचित की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डियर स्टूडेंट्स, एसएससी एग्जाम क्लासेस की पूरी तैयारी स्टेप बाय स्टेप जो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 है, अगर हम एक स्ट्रेटेजी को लेकर चलते हैं तो निश्चित रूप से आप पहली बार में एग्जाम पास करेंगे। केवल लगातार दिन रात पढ़ने से कोई भी एग्जाम पास नहीं करता है। जब तक आपको इस एग्जाम की हर एक बारीकियों के बारे में और फिर अपने क्वेश्चन को समझने की जो प्रक्रिया है उसे आपको विकसित करना होगा, जिसके वजह से आप पहली बार में एग्जाम पास कर पाएंगे। कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं। आप एसएसटी जॉब क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आपके सभी क्लासेज अवेलेबल हैं। आप कहीं से भी रह करके एसएससी की तैयारी कर सकते हैं एसएसटी जॉब क्लासेज के द्वारा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा और आप पहली बार में एग्जाम पास करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।